एंटार्क्टिका बर्फ़ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी एंटार्क्टिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई है। नाजरीन, एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता के पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ही ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा है। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्ट्रीज कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कोलॉजिस्ट इस मिस्ट्रीज कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका की बर्फ़ के अंदर मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब एंटार्क्टिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि एंटार्क्टिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है और ये आदत हज़ारों साल पहले इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी इनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग बसते थे और इनका कुछ ना कुछ रिलेशन इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान एंटार्क्टिका से 10,000 से भी ज़्यादा मेटेराइट्स मिल चुके हैं। मेटेराइट्स 2 पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका तल्लक हमारी ज़मीन से नहीं बल्कि वो किसी और सियारे से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटेराइट्स में से मेटेराइट्स कई लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना ही बहुत मुश्किल है कि इन मिट्टी और राइट्स का तल्लक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में एंटार्क्टिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटेराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है क्योंकि इस मेटेराइट के अंदर से ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, एंटार्क्टिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने की काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोसासोर्स और बेलेजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों की इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक एंटार्क्टिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद ये तब पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीन से ढके होते ही होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे होंगे, लेकिन एंटार्क्टिका में टेलर ग्लेशियर के नाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1991 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस प्लेटफॉर्म को डिस्कवर किया। कई सदियों तक यही माना जाता था
कि वाकया इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन इनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की ख़ास बात यह है कि इसमें से वाटर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज़ नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का लगता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज़ भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए हैं, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका का बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक मरतबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वेल में तेज़ तरीन हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर फ़रार तक जाती है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा एवियोपरेट हो चुका है। आपको भी ये बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर्स में से इस ड्राई लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइटन रिपोर्ट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 1, एपियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हुआ। इस खौफनाक ढांचे की 8 फीट लंबाई बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहां से था।